Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss about the class 10th mathematics. Okay, as the exams are very near of board class, that is class 10th, so we should uh, give more and more time to the studies. Okay students, let us go to the first topic of our mathematics, that is what? That is mathematics class 10th, and the first chapter is रियल नंबर्स. कौन सा है जी पहला चैप्टर आपका? रियल नंबर्स. ठीक है, देखिए हम क्या है कि इंग्लिश में ही अगर ज़्यादा बोलते रहेंगे तो उतना सबके लिए इजी नहीं रहेगा, अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, तो अगर सबको अंडरस्टूड करवाना हमने तो हिंदी में बोलना पड़ेगा, है ना जी. तो इसलिए ये हिंदी में बोलेंगे. तो सबसे पहला जो टॉपिक है रियल नंबर्स का. रियल नंबर्स में क्या होता है आपके पास? रियल नंबर्स में आपको पता है कि रियल नंबर्स एक कॉम्बिनेशन होता है ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स का. ठीक है जी, जिसमें आपके पास आप पढ़ोगे इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है. ठीक है, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा जो है आपके पास वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपका डिवीजन के ऊपर. जो आपका डिवीजन है, जो आपका डिवाइड है, उसके ऊपर है. तो जैसे कि मैंने कहा है मैंने इधर डिटेल में अभी बता दिया. जैसे कि मैंने कहा कि डिवीजन को जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. ठीक है जी, तो यानी कि डी डैश इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर. तो क्या हो जाएगा? आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आप 9 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा. यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? आप देखोगे तो ये आपका डिविडेंड 9 है, डिवाइजर आपका 2 है, क्वोशिएंट आपका 4 है और रिमाइंडर आपका 1 है. ठीक है, इसको आप लंबा ना देखते हुए आप सीधा चलोगे यहाँ पे कि जब आप आपके पास क्या कर दोगे? अब आप देखोगे कि आप एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड में आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो जो डिविडेंड होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा होता है. जैसे कि आपके पास अगर 9 और 2 को जब डिवाइड कर रहे थे और ये सारा जो क्वोशिएंट आया, जो डिवाइजर आया, जो रिमाइंडर आया, उन सबसे बड़ा जो था वो डिविडेंड था आपका. वो क्या था? 9 था. ठीक है, इसी तरह से आपके पास जब आपने इक्विलिट्स डिवीजन लेमा लिखना है तो इसी के आधार पर आपने लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जो है डिविडेंड रखा हुआ और डिविडेंड को नाम दिया आपने ए यहाँ पे, और जो डिवाइजर है आपका उसको नाम दिया आपने बी. ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है आपके पास? इक्विलिट्स डिवीजन लेमा इसी के आधार पे दिया हुआ है. जैसे कि डी डैश इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो यहाँ पे ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ आप डिविडेंड को ए बोलेंगे और डिवाइजर को बी बोलेंगे. तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी. ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपके पास? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी हो जाएगा. ये आपका इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का फार्मूला है. ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा अगर आप जैसे कि अच्छा मैंने इसके बाद क्या किया हुआ है, तो 1 इज़ लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 2. जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास ये जो इस तरह से आप बनाओगे, हॉरिजॉन्टल में वी बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल में वी बना रहे हो, और वी के दो साइड जो हैं आपके पास 2 की तरफ हैं. जो जिस साइड ज़्यादा साइड होंगी वो वाला ग्रेटर देन का साइन दिखाएगा, जिस साइड एक ही साइड बनेगी वो वाला लेस देन का साइन दिखाएगा. जैसे कि यहाँ पे तो 2 हो गया, यहाँ पे क्या 1 इज़ लेस देन 2. इस तरफ 8 की तरफ आपके पास मतलब 2 साइड्स दिखा रहा है ये. ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी, तो आपके पास 8 ग्रेटर देन किससे? 5 से, तो 8 इज़ मोर देन 5. अब आपके पास बात मैं आप बताता हूँ, जैसे मैं अगर इधर से लिखता हूँ, इधर से देखता हूँ, मैं हमेशा इधर से लिखते हैं हम, तो आपके पास क्या हो जाता है आपके पास क्या हो जाता है कि जब मेरी तरफ अगर लिखूंगा मैं तो मेरी तरफ 2 साइड से ही है तो ये मोर देन का साइन हो जाएगा. जब यहाँ पे देखूंगा तो मेरी तरफ 1 साइड ये लेस देन का साइन हो जाएगा. इसी तरह से आपके पास ये वाला साइन जो है इक्वल्स टू का है. कौन सा साइन है? इक्वल्स टू का. यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू इसको पढ़ोगे, क्योंकि ये लेस देन का साइन है और लेस देन के साइड नीचे हमने ऐसे एक और साइन दे दिया है दैट इज इक्वल टू को. तो लेस देन इक्वल टू पढ़ेंगे इसको हम, और ये होगा मोर देन इक्वल टू का. ठीक है जी, तो इसी तरह से यहाँ पे था आपके पास लेस देन इक्वल टू. तो उम्मीद करता हूँ आपको कि लेस देन इक्वल टू और ये लेस देन का साइन पढ़ना आ जाएगा. इक्विलिट्स डिवीजन लेमा जो है, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा जो है आपके पास वो किसके काबिल है? वो आपके पास आपका जो
डिवाइड के क्वेश्चन है वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। तो ये लगभग आपने डिवाइड के क्वेश्चन ही फाइंड आउट करने, लेकिन कौन सा फार्मूला लगा के, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का फार्मूला लगा के, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम भी आप इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या शर्त है कि आपका जो डिविडेंड है वो किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, आपका डिवाइजर को, डिविडेंड को आप ए कह रहे हो और डिवाइजर को बी कह रहे हो। अब एक और शर्त है कि जहाँ पे आपके पास जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है ये कहते हैं कि जो जीरो होगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर से लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। रिमाइंडर आपका जीरो भी आ सकता है और क्या आ सकता है, जीरो से भी आ सकता है। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद कहा कि आपका जो बी है, बी यानी क्या, डिवाइजर, बी यानी क्या, डिवाइजर, डिवाइजर जो होगा वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। ठीक है जी, समझ आए। तो रिमाइंडर हमेशा लेस देन रहेगा डिवाइजर से। ठीक है जी, ये शर्त आपने याद रखनी है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को जब भी आप याद करोगे। अभी आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास एक्सरसाइज 1.1 और यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। क्या करना आपने, एचसीएफ फाइंड करना है एल्गोरिथम डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बोलो या इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम बोलो, सेम थिंग है। क्या है, सेम थिंग है। पहला पार्ट है आपके पास यहाँ पे 135 एंड 225, इनका आपने एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब आप इसको करोगे तो 135 एंड 225 एज इट इज लिखोगे, फिर आप लिखोगे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला का ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, है ना जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो ए है, मैंने बोला था कि जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास डिविडेंड सबसे बड़ा होता है, इसलिए डिविडेंड को हमने ए लिखा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, 225 है। तो ए की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे आप, बड़ी वाली वैल्यू, दैट इज 225 इक्वल टू बी। बी क्या आपका, बी आपका डिवाइजर है, तो डिवाइजर क्या आपका छोटा वाला हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे, 225 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 135 से। तो आप जब आप इधर करते हो तो 225 डिवाइड बाई 135, तो 225 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 135 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 270 आ जाता है, जो 225 से ज़्यादा आ जाता है ना। जब आप 135 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो 270 हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 131 1 करना पड़ेगा, तो जो आपके पास 135 आ जाएगा। तो 225 माइनस 135 करोगे तो 90 रिमाइंडर बचेगा। इसीलिए आप क्या कर दोगे, 225 इक्वल टू 135 जो है वो ए और बी आगे, क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, जो आपका क्यू आया, क्यू क्या है 1 आया, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है प्लस में आर की जगह पे लिखोगे आप 90, ठीक है। अब आपके पास दूसरा स्टेप कैसे करना है, जो आपके पास यहाँ पे बी था दैट इज 135, उसको आप ए बना दोगे, और जो आपके पास आर बचा यानी कि रिमाइंडर जो बचा उसको आप बी बना दोगे, ठीक है। बी को आपने ए बनाना है और आर को आपने बी बनाना है, याद रखिएगा ये चीज़ आपने, यही चीज़ इसमें याद रखनी है। और अब क्या करना है आपने, 135 को डिवाइड करना है 90 के साथ, ठीक है जी। तो आप जब आप 135 को डिवाइड करोगे 90 के साथ तो 92 180 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो रहा है इसलिए आप 91 90 कर देंगे, 135 माइनस 90 कर देंगे, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा 45। तो आप क्या कर दोगे, आपका 135 इक्वल टू 90 हो गया, मल्टीप्लाई पे 1 कर दिया, आपके पास रिमाइंडर बच गया 45, क्योंकि क्यू की जगह पे 1 आया और आर की जगह पे 45 आ गया। फिर अगेन मैंने बोला कि जो आपका बी है वो ए बन जाता है, जो आपका आर है वो बी बन जाता है। तो 90 इक्वल टू 45 आ जाएगा। अब 90 को डिवाइड करोगे 45 के साथ, तो 45 2 आपका 90 हो जाता है, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, ध्यान देना, जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप में आपने रुक जाना है। तो एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और उसी स्टेप में जो आपके पास बी होता है, उसी स्टेप में जो आपके पास बी होता है, उस स्टेप में, जिस स्टेप में आपके पास जुबानी लिखवा, जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो बी होगा आपका, यानी कि डिवाइजर जो होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। समझ आ गई जी। तो इसलिए देयरफॉर एचसीएफ ऑफ द 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। आई समझ, कोई डाउट है नहीं है ना। तो आपके पास एचसीएफ क्या आ गया 45 आ गया। तो अभी आप कर लो जरा इसकी प्रैक्टिस 196 और 38,220 की, ठीक है। निकलता है तो ओके, नहीं निकलता तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। कर लो बेटा। थैंक यू गाइस।
अगला क्वेश्चन के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं आपके लिए। ठीक है जी, ओके। होप सबको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि हमारे इधर जो जिनको आप पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, क्या नाम है, अभी फिजिकल जो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, उनको समझ आ चुकी है, तो होप ऑनलाइन वालों को भी समझ आ जाएगी, है ना जी। यस सर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।